मैं राजीव सर आपके लिए परसेंटेज का पास फेल का अगला दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें हम पिछले टॉपिक बताए थे। आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। आइए, क्वेश्चन कैसे आता है। एक परीक्षा में परीक्षार्थी के लिए 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुआ, 42% क्या है गणित में, और दोनों विषयों में कितने 17% विद्यार्थी फेल हुए। तो इसको बनाने का 2-3 तरीका है। एक ग्राफ के द्वारा है, जैसे ऐसे सर्किल की लेंगे, तो जिसमें एक लिखेंगे अंग्रेजी हो गया और एक हो गया क्या है, कौन विषय है, गणित, तो यहाँ गणित लिख देंगे। ध्यान देना है, दोनों विषयों में फेल है तो यहाँ लिख देंगे 17। अंग्रेजी में कितना है 52% इधर लिख देंगे, और गणित में कितना है यहाँ पे 42, तो 42% लिख देंगे। अब ध्यान देना है क्या, ये पूरा जो बना हुआ है वो किसका, अंग्रेजी का 52 है, तो लेकिन इसमें 17 है ये है, तो इसमें बच गया कितना 35%, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 52 आएगा। इसमें इतना 42 पूरा है, 17 है ये है, तो इसमें 17 घटा देंगे, तो 17 घटाने पर यहाँ पे 25 है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 25%। क्लियर है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 42 आना चाहिए। देखो, ये दोनों को जोड़ें तो 52 होना चाहिए, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 42 आना चाहिए। बस हो गया। अब ये टोटल हो गया फेल, ये टोटल हो गया क्या फेल। तो 35% प्लस 17% प्लस 25%, ये दोनों को जोड़ने पर कितना 60%, 60 हो गया। तो 60 हो गया, देखिए यहाँ 35 और 60 हो गया, तो 60 प्लस 17, तो यहाँ हो गया बाबू कितना हो गया 23 हो गया। यहाँ हो गया बाबू 77%, 77% क्या हो गया फेल हो गया। तो पास कितना करेगा, तो 100 में घटा देंगे, तो 100 में घटाएंगे, 100 में 77 घटाएंगे, तो यहाँ हो गया कितना 23। ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस। थोड़ा सा शॉर्ट इसका क्या है, सब ध्यान देना है। ये समझिए फर्स्ट है, तो यहाँ हो गया सेकेंड, समझना है बाबू। यहाँ देखिए सेकेंड का यहाँ लिख देते हैं, सेकेंड ट्रिक का, बस इजी वे में। ध्यान देना क्या है कि अगर यहाँ दोनों 17% है तो पहले लिख देना है 17। पूछ रहा है क्या, फेल पूछ रहा है बाबू, तो पहले हम पास करना है, तो पहले हम पास कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 17% प्लस 17%, और फिर क्या करेंगे 52 में हम 17 क्या करेंगे घटा देंगे, और प्लस फिर यहाँ पे क्या है 42 में क्या करेंगे 17 घटा देंगे। तो यहाँ हो गया 17 प्लस घटाने पर कितना आया 35, और फिर यहाँ घटाने पर कितना 25, तो सबको जोड़ने पर 60, तो 60 है 77 आया पास। तो फेल कितना करेगा बाबू, तो 100 में क्या है 77 घट जाएगा, यही आपका क्या होगा फेल, यही है। एक क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें क्या है 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में और गणित में किया क्या है 35%, दोनों विषयों में कितना 15%। तो अब ध्यान देना है कि आपसे पूछेगा कि कितना प्रतिशत फेल किया, तो पहले फेल निकाल देना है। तो हम बताए थे कि 15 तो लिखना ही लिखना है। अब 40 में से 15 घटा देंगे, या 40 माइनस कितना कर देंगे 15, अब फिर यहाँ 35 माइनस कितना 15 कर देंगे। अब यहाँ ध्यान देना है 15 प्लस में यहाँ घटाएंगे तो ये 25 आ जाएगा, और फिर ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब ये सबको आपस में जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया 40, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया 40 प्लस 20 बराबर कितना 60% फेल हुआ। तो पास कितना होगा, तो पास जो होगा 100 में से हम कितना घटाएंगे 60, तो ये हो गया कितना 40% क्या होगा पास होगा। क्लियर है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली जाते हैं इस पर। अब बोलेगा क्या है, क्वेश्चन में बोलेगा क्या है 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ध्यान देना है। फिर बोलेगा क्या 60% विद्यार्थी, और यहाँ 50% विद्यार्थी, दोनों ये फेल हुए। और बोलेगा कि यदि, यहाँ से कर देते हैं, यदि 70 विद्यार्थी पास हुए तो कुल कितने विद्यार्थी थे परीक्षा में। तो ध्यान देना है, आप अंक की क्लियर किया तो पहले हम क्या करना है पास फेल, तो फेल का पहले हम निकाल देते हैं। तो फेल वाला तरीका हम बताए हैं कि दोनों में कितना है 50, तो पहले 50 कर देंगे, 50 में 55 तक घट के 5, फिर यहाँ घट के कितना 10। अब यहाँ देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू, तो यहाँ 60 और यहाँ आ जाएगा 65% विद्यार्थी क्या हो गया 65% विद्यार्थी फेल हुआ। तो पास कितना करेगा, तो सिंपल सा है 100 में घटाएंगे, तो पास कितना करेगा बाबू, तो ध्यान देना है 100 में घटाएंगे तो कितना आएगा 23% नहीं
35%। कितना परसेंट? 35%। तो आपसे 35% विद्यार्थी पास किया तो लिखेंगे 35% विद्यार्थी बराबर कितना? 70। तो 100% विद्यार्थी बराबर कितना? 70/35 और गुने क्या? 100 कट गया बराबर कितना? 200। विद्यार्थी कितना हो या टोटल? 200। टोटल विद्यार्थी कितना है? 200। क्लियर है? इसी तरह का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और इस पे देख लीजिए, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन कर देगा। कुछ नहीं करना है, 55% अंग्रेजी में, 60% गणित में और दोनों में फेल कितना? तो पहले दोनों वाला लिख लेना है, फिर इसमें से घटा लेना है, फिर इसमें से घटा लेना है, फेल होगा। और ये फेल 65 है तो पास कितना? 35 और 35% बराबर कितना? 70। क्वेश्चन थोड़ा सा जाते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन रहेगा क्या? आपको तो कन्फ्यूजन कर देगा। क्वेश्चन लिखा है क्या? किसी परीक्षा में 77% अंग्रेजी में पास और 34% गणित में फेल। ध्यान देना है, गणित में फेल, यही बात समझना है। गणित में फेल यदि 13% दोनों विषयों में फेल और 784 कितना? 84 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो गए। दोनों विषयों में क्या हो गया? पास हुए। तो पूछेगा कुल कितने विद्यार्थी? तो पूछेगा कि कुल कितने विद्यार्थी थे। क्वेश्चन पूछेगा वो कुल कितने विद्यार्थी थे। कुल कितने विद्यार्थी क्या विद्यार्थी थे। ध्यान देना है बाबू, क्वेश्चन कैसे आया। अब इसमें फंसाना क्या है कि दोनों 13% में दोनों विद्यार्थी क्या हो गया? फेल। लेकिन यहाँ पास है, यहाँ भी फेल है। तो क्या है? 77% विद्यार्थी ने अंग्रेजी में पास किए हैं तो फेल कितना किया होगा बाबू? तो 23%। कितना हुआ? तो पहले हम फेल का करते निकालेंगे तो यहाँ हो गया 23। अब यहाँ निकाले, अब क्लियर हो गया। अब दोनों हैं फेल तो पहले लिखेंगे फेल बराबर, फेल दोनों में कितना है? 23। तो पहले 23 लिख देंगे। फिर इसमें 23 में से 13 गया तो 10। फिर यहाँ पे कितना गया? 34 में से यहाँ पे गया जाएगा तो यहाँ 21। अब यहाँ पे हो गया टोटल क्या? फेल। अब यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 और 4, 43% क्या हो गया? 43% फेल हो गया। तो पास कितना करेगा? तो पास करेगा वो 100 में कितना घटाएंगे? 43। 100 में कितना घटाएंगे? 43। अब घटा के जो आएगा, जैसे घटा कर आएगा बाबू क्या? 7 और यहाँ पे ये आया। क्लियर है? अब ये जो घटा कर आया तो इतना परसेंट बराबर कितना? 700 कितना? 84। इतना परसेंट बराबर कितना? 700 कितना? 84। तो 100% बराबर कितना? तो 100% बराबर 784 बटा कितना और गुने क्या? 100। और जो काट के आएगा वही उसका क्या है? आंसर। जो काट के आएगा वही उसका क्या है? आंसर। एक बार देख लेते हैं। 23% तो यहाँ घट के आया, 13 है, 13 घट गया, नहीं यहाँ 13 तो लिखेंगे ही, फिर यहाँ घट के 10 आ गया, फिर 34 में घट के आएगा, 34 में 13 घटाएंगे तो यहाँ पे 21। ठीक है, अब ये जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे क्या है? 3 नहीं बाबू, यहाँ पे 4 आ जाएगा, मिसमाइंड हो गया था इसलिए तो देखना था। 4 आया, फिर यहाँ घट के कितना? 56। तो 56% और 56% का जो काट के आएगा वही उसका क्या? घट के आएगा वही देख लेना है। यहाँ 4 हो गया, फिर 1 2 और फिर यहाँ 4, तो 4% बराबर यहाँ घट के जो आएगा और फिर काट के जो आएगा वही उसका क्या है? आंसर है। क्लियर है? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे मनोबल को क्या है? बढ़ा दीजिए। एक लास्ट में देख लीजिए, जैसे 55% क्या है? फास्ट शॉर्टकट लिख देते हैं। 75% अंग्रेजी में 60% है गणित में और दोनों में है 25% दोनों में। और सब क्या है? फेल है। सब क्या है? फेल है। अगर यह पास उम्मीदवार पास है कितना? 200
40, पास कितना है 240। तो फिर हमको क्या करना है, पहले हमको फेल की संख्या निकालना है। तो फेल के निकालेंगे तो पहले हम 25 लिखेंगे, अब प्लस इसमें से घटाएंगे तो ये 50 आ गया, फिर इसमें से घटाएंगे तो 35 आ गया। अब इस सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 40, तो यहाँ 60 हो गया। ये ज़्यादा हो गया क्या बाबू, 2 मिनट। ओ 75% अंग्रेजी में और 25% इसमें। 2 मिनट नहीं, यहाँ दोनों ही क्या है, यहाँ अंग्रेजी में 60% गणित में, यहाँ हो गया पास और दोनों में फेल हो गया। तो यहाँ पे हो गया 25% फेल और यहाँ हो गया कितना 40। अब कुछ नहीं करना है बाबू, अब इसमें क्या करना है, पहले हम फेल का निकालेंगे। तो फेल कितना है 25 प्लस, फिर यहाँ पे घटाएंगे 25 में 25 तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ घटेगा तो कितना आएगा 15%। तो 15%, तो यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 40। 40% फेल हुआ तो पास कितना होगा, तो 60% बराबर कितना 240। तो 100% बराबर 240 बटा क्या 60 और गुने क्या 100, काट के जो आएगा वही उसका क्या है आंसर है। थोड़ा 1-2 बार देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे मनोबल को क्या है बढ़ाइए। ठीक है, बाय।